आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम लेकर आए हैं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी किस प्रकार से लिख करके आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। कि जो बच्चे 95 या जो है 98 99% नंबर लाते हैं, वो अपनी कॉपी को किस प्रकार से लिखते हैं। हम आपको कॉपी भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से बच्चे जो है कॉपी लिखते हैं। उस प्रकार से आप भी कोशिश करिए कि कॉपी को लिखना है और आप भी जो है अच्छे नंबर ला सकते हैं। देखिए, लिखने का बहुत ज़्यादा महत्व है। कभी-कभी क्या होता है, आपको सारी चीज़ें आने के बावजूद भी आपके अच्छे नंबर नहीं आते। तो आपको उस चीज़ की जानकारी नहीं है कि कॉपी को किस प्रकार से लिखें। कोई भी प्रश्न है, उसको हम कैसे लिखें, किस प्रकार से कॉपी पे आपको बस लिखने से मतलब है कि 3 घंटे 15 मिनट में हमारा पेपर पूरा हो जाए। बस किसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। यही करते हो आप लोग। अब ये करोगे, आप खाली वहाँ कॉपी भरने गए हो, नंबर लेने के लिए नहीं लिख रहे हो, कॉपी भरने के लिए लिख रहे हो कि क्वेश्चन आपका छूटे ना। हम आपको कॉपी दिखाएँगे, पिछले साल का पेपर भी दिखाएँगे कि पेपर किस प्रकार का हिंदी का आता है। सबसे पहले हम क्या दिखाएँगे, हिंदी का पेपर किस प्रकार का आता है। अगर आप लोगों ने आज की रात ये चीज़ें पढ़ ली तो 101% जिन बच्चों ने अभी तक हिंदी में कुछ नहीं पढ़ा है, तो उनके भी अच्छे नंबर आ जाएँगे। दूसरी चीज़ इसमें हम दिखाएँगे कि कॉपी किस प्रकार से लिखते हैं। जिन बच्चों के 98-95% नंबर आते हैं, वो कॉपी को किस प्रकार से लिखते हैं, वो भी आपको कॉपी भी दिखाएँगे हम विथ प्रूफ, ठीक है? दूसरी चीज़ है कि हम समय को जो है मेंटेन कैसे करें, कि जो हमारे 3 घंटा 15 मिनट हैं, उतने टाइम में हम किस हिसाब से लिखें कि हमारा कोई भी जो प्रश्न है, वो छूटे ना। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि लिखने के चक्कर में, अच्छी राइटिंग के चक्कर में क्या करते हैं, प्रश्नों को छोड़ देते हैं या समय जो है नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, प्रश्न उनके जो है छूट जाते हैं। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम जो भी आपके डाउट है, सारे डाउट जो है दूर कर देंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है कि 2000 बोर्ड परीक्षा 2025 की है, उसके लिए सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ। भगवान से दुआ करूँगा कि सभी बच्चे पास हो जाएँ अच्छे नंबरों से और सभी के अच्छे नंबर आएँ, ठीक है? कल आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की स्टार्टिंग है, पहला पेपर है, उसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ। अच्छे नंबर कैसे लाएँ? दूसरा, कल परीक्षा में किन बातों का विशेष ध्यान रखें? कॉपी कैसे लिखें? ठीक है? ये सारी चीज़ें, इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट हैं जिनको हम बताएँगे। चलिए देरी ना करते हुए हम आपको पॉइंट बताते हैं और कॉपी दिखाते हैं। पिछले साल का पेपर भी दिखाएँगे किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं हिंदी का पेपर जो है पिछले साल कैसे आया था, उस पेपर के बारे में देखते हैं। देखिए, हमारे यहाँ शादी है पड़ोस में, तो शोर-शराबा बहुत हो रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए देखते हैं। देखिए, पिछला पेपर आया था जो आपका क्या है, पेपर 3 घंटा 15 मिनट का होता है, 100 नंबर का हिंदी का पेपर आता है। किस प्रकार का पेपर आता है, वो भी चीज़ आपको जो है बताते हैं और ये पेपर में आना ही आना है, 100 में से 100%। यकीन मानिए। देखिए, सबसे पहले आपको दिखा देते हैं पेपर कैसा आता है, उसके बाद दिखाते हैं कॉपी कैसे लिखनी है। देखिए, कॉपी किस प्रकार से फिल करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिखाएँगे, बताएँगे कि कॉपी जो है किस प्रकार से लिखते हैं। आप भी इस प्रकार की कॉपी लिख कर के अच्छे नंबर जो है ला सकते हैं। चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है? देखिए, सबसे पहले क्या है, आपका जो भी पेपर आता है, उस पेपर में आपके जो है क्वेश्चन दिए रहते हैं 10 ऑब्जेक्टिव वाले। इसमें आपको खाली क्या होता है, टिक मारना होता है। जैसे मान लीजिए का है, का में आपके 4 ऑप्शन 1, 2, 3, 4, जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन सही है, उसको आपको क्या करना होता है, सिर्फ लिखना होता है। देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसमें अपना बहुत सारा समय क्या करते हैं, ख़राब कर लेते हैं। इन ऑप्शन को किस प्रकार से लिखते हैं, ये आपको जो है आगे बताएँगे। पेपर देखते हैं क्या-क्या आता है। आपके 10 नंबर का जो है इस प्रकार के क्वेश्चन आएँगे। 5 + 5 2 पोर्शन में होंगे। 5 + 5 यानी कि 10 नंबर यहाँ से होगा। ये आप आसानी से कर सकते हैं, 10 नंबर आपके यहाँ से आ जाएँगे। 1-2 गलत भी हो जाते हैं, तब भी आपके क्या है, 8 नंबर यहाँ से आ जाएँगे, ठीक है? आगे देखते चलते हैं। आगे कह रहा है कि एक क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा। देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा जिसको गद्यांश बोलते हैं। गद्यांश में क्या रहता है कि एक आपको पैराग्राफ दिया होगा और पैराग्राफ के माध्यम से आपको जो है 5 क्वेश्चन दिए होंगे। 1, 2, 3, 4, 5 5 क्वेश्चन आपको दिए होंगे और 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का होगा, यानी कि टोटल आपका 10 नंबर का होगा। और इस प्रकार के 2 पैराग्राफ आपको आते हैं।
2 पैराग्राफ जो है 20 नंबर के दिए रहते हैं। ठीक है, करना किस प्रकार से देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए आपके हिंदी में ज़्यादा चैप्टर है नहीं, यानी कि जो पाठ हैं और उनके पाठ का नाम याद रखना है और पाठ के जो है लेखक कौन है। ठीक है, क्या क्या लेखक और पाठ जो है इसको याद करना कि ये पाठ है, इसके लेखक ये हैं। ऐसे ही आपकी जो कविता वगैरह होती हैं, ठीक है, उनके जो है कवि कौन है, उनका नाम आपको याद रखना है। ये देखो 4 नंबर का पूछा जाता है, 4 नंबर का आता ही आता है, 100 में से 100%। हम जो भी आपको चीज़ें बताएंगे, ये वीडियो आज की रात देखना और पेपर के अगले दिन भी देखना, फिर देखना कि जो चीज़ें हमने बताई हैं क्या वो 100 में से 100% आई हैं या नहीं आई। जो भी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं वो 100 में से 100% बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। देखिए, आप कहोगे बोर्ड एग्ज़ाम में अधिकतर पीला पेपर होता है, वाइट भी होता है, बड़ा होता है। ये हमने क्या स्कैन करके जो है PDF बनाई है। ठीक है, ये 23 वाला आपका पेपर है। ठीक है, अब देखो इस प्रकार से आपको पैराग्राफ दिया होगा और ये पैराग्राफ के माध्यम से आपको ये बताना पड़ेगा ये किस पार्ट से लिया गया है। कोई भी चैप्टर है उसकी 5-6 लाइनें आपको बीच से, आखिर से, शुरुआत की कहीं से दे सकता है। ठीक है, और फिर आपको उन्हीं लाइन के माध्यम से पूछेगा कि ये पार्ट जो है किस चैप्टर का है और उसके लेखक क्या है। 4 नंबर का आएगा, 1-2 नंबर यहाँ से, 2 नंबर एक दूसरी जगह से। ठीक है, इस प्रकार से 5। कभी कभी जो है आपके कुछ पैराग्राफ सरल होते हैं तो आप कर सकते हैं, बाकी जो है बाकी जो 4 क्वेश्चन होते हैं वो आप यहीं से क्या लिख सकते हैं। अब पैराग्राफ को किस प्रकार से करेंगे वो भी आपको बताएंगे, मतलब अभी हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं, पेपर दिखा रहे हैं किस प्रकार का आता है, अभी आगे सारी चीज़ें बताएंगे कि आप पेपर जो आता है वो लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो आपके 10 नंबर यहाँ से हो गए। आगे कह रहा है, ये हो गया, ये देखो 2 आते हैं, एक गद्यांश हो गया, एक आपका पद्यांश हो गया। ठीक है, पद्यांश भी आपका क्या है 10 नंबर का आएगा, 5 क्वेश्चन होंगे और पाँचों क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे। ठीक है, इसमें भी देखो क्या है पाठ और कब जो है पूछा जा रहा है। 4 या जो है 8 या 6 लाइनें इस प्रकार से आपको दी रहेंगी और ये लाइनें पढ़ कर के आपको बताना पड़ेगा कि ये किस जो है पाठ से लिया गया और उसके कवि कौन है। ये हो गया 2 नंबर का। ठीक है, उसके बाद यहाँ अंडरलाइन होती है, इस प्रकार से अंडरलाइन आपको दिख रही है। ये जो अंडरलाइन वाला पोर्शन होता है, सिर्फ इसी पोर्शन को आपको क्या करना है, इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, जो भी अंडरलाइन है उसी की व्याख्या करनी है, पूरे की व्याख्या नहीं करनी है। पूरे की व्याख्या करोगे आपका समय खराब होगा, नंबर उतने ही मिलेंगे। आपसे सिर्फ 4 लाइनें पूछा है कि जिनमें अंडरलाइन है उनकी व्याख्या कीजिए, तो आपको बिन फालतू में समय क्यों खराब करना, जो चीज़ पूछी है उसे लिखिए ना। इधर उधर की चीज़ों को लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, नंबर अधिक नहीं मिलने हैं। 2 नंबर का है बेटा तो आपको 2 ही नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये भी आपका जो है 10 नंबर का आएगा, 20 नंबर ये होगा, 10 का ये पद्यांश और 10 का गद्यांश, और 10 नंबर आपके का ऑब्जेक्टिव वाले थे, 30 नंबर हो गए। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है, ये भी अथवा में होगा। आगे कह रहा है, देखिए जो सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ से जो है आपको 3 या 4 जो है कवि या जो नाम दिए रहेंगे कवियों के, और जो है यानी कि जो लेखक हैं उनके नाम दिए रहेंगे। 2 ये भी आते हैं, ये भी आपका 10 नंबर का आता है, 2 पोर्शन में आता है। ठीक है, ये आपका जो है 5 है, 5 में जो है 5वां क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, ये का वाला ऐसे खा वाला होगा। कह रहा है निम्न लेखक का जीवन परिचय जो है देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। आपको 3-4 दिए रहेंगे, 3-4 में से एक ही आपको क्या है जीवन परिचय लिखना है। और देखो कह रहा शब्द सीमा 80, यानी कि 80 शब्दों में आपको क्या करना है, इसको लिखना है। ठीक है, अब ये आपका कितने का आएगा, 5 नंबर का। किस प्रकार से लिखेंगे वो भी आपको आगे बताएंगे। ठीक है, आगे कह रहा है, देखो खा वाला है, इसमें कह रहा है कि किसी एक कवि का, ठीक है, एक गद्यांश से आएगा एक पद्यांश से आएगा, 2 ही आएंगे। ये भी आपका 5 नंबर का सेम होगा, इसमें भी आपके 4 जो है कवि दिए होंगे और उनको आपका जो है जीवन परिचय क्या करना, लिखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये आपके जो है बाद में जो है न्यूमेरिकल जो है क्वेश्चन वगैरह आएंगे, इससे कोई ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, फिलहाल इससे कोई मतलब नहीं है। फिलहाल जितने जो है शब्दों में पूछा जाए उतने ही शब्दों में क्या है अधिकतर इसको लिखना। ठीक है, उसके बाद देखिए जो मेन चीज़ है उसको हम देखते हैं। ठीक है, हाँ ये देखो एक ये पोर आएगा आपका 7 नंबर का आता है,
कह रहा है कि एक आपको जो है गद्यांश संस्कृत में दिया रहेगा, उसका आपको क्या है हिंदी में अनुवाद करना होता है। तो आप जो है अगर पूरा नहीं आता तो इसके आधार पे मिला जुला के जो है आप क्या करते हैं इसको कर सकते हैं। देखिए पहली चीज़ ये हो गई कि आप पेपर को बड़ी सावधानी से पढ़िए। पेपर आपको जो है पहले मिल जाएगा 10 मिनट 15 मिनट, तो आप पेपर को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। 15 मिनट इसीलिए दिए जाते हैं, 3-15 जो होता है 3 घंटे का समय होता है, 15 मिनट इसीलिए आपको दिए जाते हैं। देखिए सबसे पहले आप पेपर को अच्छे से पढ़िए। दूसरी चीज़ है कि आपको पेपर में किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। जो भी क्वेश्चन आपको आता है उसे भी करिए, नहीं आता है उससे जो भी रिलेटेड, उससे संबंधित जो भी आपको आता है वो क्वेश्चन में लिखना ही लिखना है। देखो होता क्या है, अगर मान लीजिए आपने यही क्वेश्चन किया है, आपको संस्कृत नहीं आती है, यही क्वेश्चन आपने किया है, अब देखो आपने खाली छोड़ दिया, इसका मतलब अगर मान लीजिए नंबर आपको कोई देने को होगा तो कहाँ देगा, क्योंकि आपने जब कुछ लिखा ही नहीं है, 0 बटा सन्नाटा है, तो नंबर भी तो 0 बटा सन्नाटा ही मिलेगा भैया, सीधी सी बात है। अगर आप कुछ लिखते हो, मान लीजिए इसको आपने हिंदी में लिखा, आपको आता नहीं है, आपने अपने अनुभव के आधार पे कुछ शब्द जो हैं आपको आते हैं, उसके आधार पे इसका हिंदी अनुवाद किया, मान लीजिए 1 पेज या जो भी आपने आधा पेज पढ़ा, तो अब आपका आपके हिसाब से गलत है, परंतु एग्जामिनर चेक करता है कि बच्चे ने क्या किया, इसको लिखने के लिए जो है कोशिश की है, कुछ हद तक ये क्या है सही है। 7 नंबर का है, आपने अगर लिखा हुआ है, राइटिंग अच्छी है, तो आपको जो है 2 से 3 जो है नंबर आपको क्या है मिल सकते हैं। तो भाई 2 से 3 नंबर मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे, जब कुछ लिखोगे नहीं तो नंबर कहाँ से मिलेंगे, सीधी सी बात है, आप भी जानते हो, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा देखिए आपको इसी प्रकार का हिंदी, इसमें श्लोक दिया होगा, श्लोक का हिंदी में क्या है अनुवाद करना है, ठीक है। एक श्लोक दिया रहेगा, उस श्लोक का हिंदी में क्या है अनुवाद करना आपको जो है पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि निम्न में किन्हीं दो को जो है संस्कृत में उत्तर दीजिए, कि ये आपको संस्कृत अगर पढ़ी है तो ठीक है, ज़्यादा कठिन आती नहीं है, सिंपल सी आती है, थोड़ा बहुत आप जो है जान लीजिए, उसको जो है उसके बारे में आपका हो जाएगा, 4 नंबर का आता है। अब देखो जो मेन चीज़ है जो पूछी जाती है, देखो एक तो आपका श्रृंगार हो गया, श्रृंगार रस है, ठीक है, रस जो है ये भी पूछा जाता है, अलंकार ये भी पूछा जाता है, उसके बाद आपका छंद हो गया, ये भी पूछा जाता है, दोहा छंद वगैरह, तो ये पूछे जाते हैं। ये दोनों तीनों चीज़ें मिला के 6 नंबर का यहाँ से आता है। अब 6 नंबर में अलंकार, छंद और जो है रस वगैरह, चौपाई वगैरह यहाँ से ही पूछा जाएगा। 6 नंबर का 100 में से 100% आएगा, ज़्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है। आप अगर जो है शॉर्ट में याद करेंगे तो भी आपको जो है 15-20 मिनट में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इतना आपको याद हो जाएगा कि जो है आप अच्छे से पढ़कर जो है इसे, ये आता ही आता है 100 में से 100%। अगर एक रात पहले भी ना जो चीज़ें बता रहे हैं आप पढ़ोगे तब भी आप जो है पेपर को अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। आगे कह रहा है कि एक क्या आता है, एक निबंध लिखने को लिए आता है। एक आपको जो है तो कोई भी टॉपिक दिया रहेगा, उस टॉपिक पे आपको क्या करना है निबंध लिखना है। देखो निबंध जैसे यहाँ पे दिया बेरोजगारी समस्या और समाधान, ठीक है, सर्वधर्म जो है संभाव, उसके बाद किसी मेले का आंखों देखा वर्णन करना, गोस्वामी तुलसीदास। तो इस प्रकार से आपको एक जो है टॉपिक दिया रहेगा, उस पर आपको क्या अपने शब्दों में एक निबंध लिखना। देखो निबंध लिखने के लिए भी क्या है कुछ पॉइंट होते हैं कि निबंध को किस प्रकार से लिखें। निबंध तो सभी बच्चे लिखते हैं, क्या सभी बच्चों को 9 के 9 नंबर मिल जाते हैं? कुछ ही बच्चे होते हैं जिनको 8 या 9 नंबर मिलते हैं। तो निबंध को किस प्रकार से लिखना ये भी हम आपको आगे दिखाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो सबसे बड़ी चीज़ है इसमें संधि। संधि आपकी आनी ही आनी है, जो आपकी संधि होती हैं संधि का आना ही आना है, ये मान के चलो। 2 नंबर का 3 नंबर का जो भी आए, 2 से 3 नंबर का आना ही आना है। जैसे यहाँ पे आपको संधि दी, संधि आप जो है बहुत ही कम समय में सीख सकते हो, 2 से 4 नंबर का आता ही आता है, ठीक है। उसके बाद ये संधि हो गई, और संधि अधिकतर आप देख लीजिए जो पुराने पेपरों में आई उन्हीं को याद कर लीजिए, क्योंकि समय है आपके पास कम, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ये समास विग्रह वगैरह ये भी आपका आ जाता है। दूसरा है देखो जो 100 में से 100% चीज़ें आ रही हैं वही बता रहे हैं। देखो एक या तो आपको प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र वगैरह ये आएगा ही, 100 में से 100% आना ही आना है। ये आपका 6 से 8 नंबर का आता है, ठीक है। अब जैसे देखो शहर में फैली संक्रमक बीमारी की एक तरफ जो है जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र जो है प्रार्थना पत्र आपको लिखना है।
ठीक है। बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को जो है आवेदन या प्रार्थना पत्र लिखना है। तो ये किस प्रकार से लिखते हैं, आप बहुत सारे बच्चे लिखना आता है, जैसे आप छुट्टी के लिए लिखते हो, लिखना तो हर किसी को आता है, पर लिखते तो हैं पर पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। आता तो है लिखना, लिखते भी हैं, परंतु पूरे नंबर क्या नहीं मिलते हैं। तो पूरे नंबर लेने के लिए हम किस प्रकार से इसको लिखें, वो आगे हम आपको जो है सारी चीज़ें बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे बताएंगे आपके समझ में नहीं आएगा, सारी चीज़ें हम दिखा के आपको बताएंगे किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, कॉपी दिखाएंगे पूरी। ठीक है, आगे कह रहा है, ठीक है, तो आगे कह रहा है आपका, अब बात करते हैं, इतना पेपर जो है आपका क्या है, आता ही आता है, 100 में से 100%। जो भी चीज़ें बताई हैं, अगर आपने अभी तक हिंदी में कोई भी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, कुछ भी नहीं पढ़ा है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो घूमते रहते हैं, कुछ भी नहीं पढ़ा। ये जो पढ़ने वाले भी बच्चे हैं, वो भी जो है ये चाहते हैं कि एक दिन पहले हमें कुछ ऐसा मिल जाए कि अगर ऐसा मिल जाता है जिससे हम पढ़ करके क्या अच्छे नंबर जो है ला सकते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो रामबाण है। क्या करना है आपको, सबसे पहले एक जो है निबंध लिखना आना चाहिए, निबंध के बाद आपको क्या प्रार्थना पत्र आना चाहिए, सेकंड है आपको प्रार्थना पत्र आना चाहिए। दूसरा है कि जो गद्यांश है पद्यांश है, उन दोनों के लेखक और पाठ का नाम याद होना चाहिए, और ये भी समझ होनी चाहिए कि ये जो चैप्टर है इसमें क्या क्या जो है चीज़ें बताई गई हैं, तो उसके बारे में भी आपको क्या है मालूम होना चाहिए, क्योंकि जो 4 लाइनें दी होंगी बीच की, जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तभी तो आप बता पाएंगे। तो एक चैप्टर को आप जो है सरसरी नज़र से ये देख लीजिए, जो चैप्टर का सारांश होता है, मतलब इस चैप्टर में आपको क्या बताया गया, उसके आधार पे क्या इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। तीसरी चीज़ है 10 नंबर आपके जो है ऑब्जेक्टिव में, यानी कि टिक वाले जो हैं आपको उसमें जो है मिल जाते हैं, उसको आप अपने दोस्त की मदद ले सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछिए, जिससे आपको आसानी से क्या याद हो जाएंगे। बिना पूछे से याद इतनी जल्दी नहीं हो, दोस्त की मदद लो, आप उससे पूछिए, वो उससे पूछेगा, तो जल्दी जल्दी जो है याद हो जाएंगे। क्योंकि मान लीजिए 10 आपने पूछे, अलग 10 टाइप के उसने पूछे आपसे, तो 20 हो गए, फटाफट 20 याद हो जाएंगे। अब कम समय तो आपको ही पढ़ना है। ठीक है, अगर वो अलग चीज़ है, आप कैसे करते हो कैसे नहीं, फिलहाल कोशिश करिए कि जो 10 के 10 हैं, ये 10 के 10 नंबर आपके आने चाहिए। किस प्रकार से करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद समास हो गया, अलंकार हो गया, ठीक है, छंद हो गया, दोहा वगैरह है। ठीक है, यहाँ से संध्या, यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं, 100 में से 100%। ठीक है, क्या क्या हो गया उसको देख लीजिए। पहला आपका क्या हो गया, समास हो गया, दूसरा आपका जो है अलंकार हो गया, तीसरे आपकी जो है संधि हो गई, उसके बाद संधि के बाद आपका जो है चौथा आपका क्या हो गया, दोहा हो गए, दोहा के बाद आपका जो है चौपाई वगैरह जो होती हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं, और यहाँ से लगभग में 10 नंबर तक के जो है क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है बात करते हैं आगे कि कॉपी को किस प्रकार, देखिए सबसे पहली बात आती है कि बहुत सारे बच्चे कॉपी पे नाम डालते हैं, गलती कर देते हैं। देखो, राइटिंग आपकी हमेशा अच्छी होनी चाहिए। आप क्या करिए कि स्टार्टिंग में जो भी चीज़ें लिखते हो उसको बड़ी सावधानी के साथ अच्छी राइटिंग में लिखना चाहिए। अब देखिए रोल नंबर वगैरह कॉपी पे किस प्रकार से डालते हैं, किस प्रकार से नहीं, उसको देखते हैं। देखिए ये हमने एक कॉपी का जो है सैंपल लिया हुआ है कि किस प्रकार से कॉपी को भरते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या अनुक्रमांक यहाँ पे दिया रहेगा। ठीक है, तो ये हाई स्कूल की है, ऐसे ही इंटर की होती है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के लिए, चाहे हाई स्कूल का बच्चा हो चाहे इंटर का बच्चा हो, हर किसी के लिए सेम है। हर सब्जेक्ट में इसी प्रकार से आपको बनना है, इसी प्रकार से कॉपी पे आपको लिखना है। देखिए चाहे वो किसी भी जो है बोर्ड का बच्चा हो, किसी भी साइड का बच्चा हो, सबके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है आपका अनुक्रमांक जो है किस प्रकार, देखिए आपका अनुक्रमांक मान लीजिए ये है, तो आपको यहाँ पे क्या करना, अनुक्रमांक भर देना, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया अंकों में। अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जो भी बच्चा है उसका अनुक्रमांक जो है शब्दों में कैसे लिखना। मान लीजिए आपका 12, 48, 57, 32, 12 आपका क्या है अनुक्रमांक, यानी कि रोल नंबर है। इसको शब्दों में आप भरना है, तो अरब करोड़ वगैरह लाख वगैरह में नहीं लिखना। आपको सीधे क्या करना है, 1, 2, 4, यहाँ पे जो भी डिजिट हैं उनको जो है कामा लगाकर हिंदी में क्या है शब्दों में लिखते हुए चले जाइए। आपका इस प्रकार से शब्दों में क्या है अनुक्रमांक हो जाएगा। जैसे आपका क्या है 1, 2, 4, 8, 5, 7, 3, 2, 1, 2, इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न पत्र जो होता है, इसमें केवल डालना है आपको। विषय कौन सा है, हिंदी, तो हिंदी लिखना है आपको। परीक्षा का दिन कौन सा है, सोमवार, तो आपको क्या करना है सोमवार डालना है। उसके बाद कह रहा है कि
जो पेपर मिलता है, पेपर पे एक संकेत दिया रहता है, उस संकेतांक को क्या करना है, आपको यहाँ पे भरना है। जो भी पेपर कोड आप बोल सकते हैं, कितना है कितना नहीं, उसको क्या करना है, यहाँ पे आपको भरना है। ठीक है, आगे कह रहा है यहाँ पे परीक्षा की तिथि और पाली, जो भी आपकी 24/2/2025 है, तो आपको क्या करना, 24/2/2025 को क्या करना, भर लेना। प्रथम पाली में है तो प्रथम पाली भरना है, अगर द्वितीय पाली है तो आपको क्या करना है, द्वितीय पाली भरना। पाली का भी विषय ध्यान देखो, प्रथम पाली जो है वो आपकी जो है 8:30 से पेपर है, 8:30 बजे से है, और जो सेकंड पाली है वो आपकी क्या है, 2 बजे से, यानी कि 2 बजे वाला पेपर है वो सेकंड पाली में आएगा, जो सुबह वाला पेपर है वो आपका क्या आएगा, प्रथम पाली में। या आप बोल सकते हो जो मॉर्निंग वाला पेपर होगा वो प्रथम पाली में है, और जो इवनिंग वाला होगा वो आपका सेकंड पाली में आएगा। इसको भी विशेष ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और परीक्षा केंद्र का नाम, कि जहाँ पे आप परीक्षा देने गए हो उस केंद्र का क्या नाम है, उसको यहाँ भरना है, क्योंकि हर बच्चे का परीक्षा केंद्र अलग अलग होगा। अलग अलग केंद्रों पे आपका जो है परीक्षा देने जाएंगे, तो जहाँ पे आप पेपर दे रहे हैं उस केंद्र का क्या करना है, यहाँ पे नाम आपको भरना है। ठीक है, इस प्रकार से कॉपी का जो प्रथम पेज होता है उसको आपको क्या करना है, भरना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हम लिखते कैसे। देखिए, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लिखते तो हैं परंतु उनके अच्छे नंबर नहीं आ पाते। देखिए, सीधी सी बात है, कोई भी चीज़ अगर अच्छी लगती है तो आपको भी वो देखने में क्या होगी, अच्छी लगेगी। सीधी सी बात है, अगर अच्छी नहीं है तो आपको देखने में अच्छी नहीं लगेगी। जब अच्छी लगेगी तो उसकी तरफ आप क्या होंगे, आकर्षित होंगे। भाई, अगर आपने अच्छा लिखा है, टीचर भी आपकी कॉपी के ऊपर आकर्षित होगा और आपकी राइटिंग के भी क्या है, नंबर देगा। देखिए, जैसे हमने बताया था ऑप्शनल में 4 ऑप्शन होते थे, A, B और C और D। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आपको क्या करना, किस पर। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले यहाँ पे क्वेश्चन को उतार दिया, क्वेश्चन को उतारने के बाद क्या करते हैं, पहला लिखते हैं कि इसके जो है पहले का आंसर ये है, दूसरे का आंसर ये है, पूरा गाथा लिखते हैं। आपको कोशिश करना है कि जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं यहाँ पे कम से कम समय आपको क्या है, बर्बाद करना। आता है तो करिए, नहीं आता है तो आगे बढ़िए। ठीक है, समय नहीं खराब करना है। जो चीज़ देखो आती है तो उसको करिए, नहीं आती है तो आगे बढ़िए, क्योंकि अगर नहीं आती है जो चीज़, उसके चक्कर में आप पड़े रहेंगे तो जो आपको आता है समय की वजह से वो भी क्या है, आप अच्छे तरीके से नहीं लिख पाएंगे, और वो भी आपकी राइटिंग ख़राब हो जाएगी और अच्छे नंबर वहाँ भी नहीं मिलेंगे, यहाँ भी नहीं मिलेंगे, वहाँ भी नहीं मिलेंगे, दोनों तरफ से आपके नंबर कट जाएंगे। तो जो चीज़ नहीं आती है उसको क्या करना है, छोड़ देना है और आगे बढ़ना है। अगर समय मिल जाता है आपको तो कोशिश करिए जो भी क्वेश्चन आपने छोड़ा है उसको अटेंड जरूर करें, उसके बारे में जो भी आता है उससे रिलेटेड, उससे संबंधित उसको क्या करना है, लिखना ही लिखना है। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से लिखना है। देखिए, आप खुद बताइए, इस प्रकार से लिखने से कॉपी देखिए कितनी सुंदर लग रही है। अब इस प्रकार से बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, देखिए किस प्रकार से लिखते हैं, लिख दिया प्रश्न नंबर 1, ठीक है, लिख दिया। अब पहले का लिख दिया, काका भी, काका सी, गाका डी। ठीक है, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, परंतु आप क्या किए हो, यहाँ से डायरेक्ट लिखना चालू कर दिया। अब यहाँ पे ख़त्म हुई तो यहीं पे डाल दिया प्रश्न। ठीक है, तो मतलब एक भी लाइन नहीं छोड़ी। भाई, कॉपी के आपको पैसे नहीं पड़ रहे हैं, आप कॉपी, इतनी मोटी कॉपी इसीलिए मिलती है कि आप आराम से उसे भर दें, भर ही नहीं पाओगे उसको आप, तो क्यों आप कंजूसी कर रहे हो भाई। अगर कॉपी पे ज़्यादा पेज भरोगे, ज़्यादा पैसे पड़ जाएंगे आपसे क्या। जब पैसे नहीं पढ़ने तो कॉपी पे इस प्रकार से लिखिए, जैसे इन्होंने क्या किया, 1-2 लाइनें छोड़ दी हैं, और यहाँ भी आप क्या है, एक ही लाइन छोड़िए, यहाँ भी आप 2 लाइन छोड़ सकते हो, जिससे आपको क्या है, अलग दिखेगा। जो कॉपी चेक करेगा टीचर, उसको अलग दिखेगा कि ये पहले का क्वेश्चन है, ये आपका क्या है, ये आपका जो है पहला क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक। अगर आप खिचड़ी पकाओगे तो खिचड़ी पक जाएगी। पता चला उसने एक ही समझ लिया और नंबर जो है दूसरे वाले में दिए नहीं, दोनों के नंबर एक ही में दे दिए, ये भी दिक्कत हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको करना है। देखिए, आपको सिर्फ 2 पेन का यूज करना है। यहाँ पे दिखाने के लिए ये अलग अलग तरीके का पेन का यूज किया हुआ है, परंतु आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या है, ब्लैक और जो है ब्लू पेन, यानी कि काला और नीले पेन का यूज करना है। अगर आप चाहें तो ब्लैक स्केच का यूज कर सकते हो इसको लिखने में। जो ब्लैक स्केच आती है
उसका उपयोग कर सकते हो। दूसरी चीज़ है, देखिए यहाँ पे जो साइड में लाइन होती है, आप स्केच और जो स्केल होती है उसके माध्यम से इस प्रकार से इधर लाइन खींच लीजिए, इधर लाइन खींच लीजिए। अगर टाइम बचता है तो ये तो आप जो पेपर मिलेगा उससे पहले कॉपी फिल करने के लिए मिल जाती है, तो अब आप क्या कॉपी फटाफट फिल करके कम से कम 15 से 20 पेजों में इस प्रकार दोनों तरफ लाइन खींच लेनी है। और जब आपका पेपर हो जाए और पेपर होने के बाद अगर आपका समय बच जाए तो कोशिश करिए इस प्रकार से यहाँ भी क्या है लाइन खींच दें। इससे लाइन खींचने से होता कुछ नहीं है, लाइन खींचने से होता कुछ नहीं है। हमने क्या कहा, जो चीज़ दिखेगी वही बिकेगी, सीधी बात है, जो दिखता है वही बिकता है। तो आपको क्या करना है, जब इस प्रकार से करोगे तो जो आपकी कॉपी का पेज है और जो कॉपी आपकी है वो देखने में आकर्षित लगेगी, अच्छी लगेगी। और जब अच्छी लगेगी तो जाहिर सी बात है आपको नंबर भी क्या अच्छे मिलेंगे, सीधी सी बात है। अभी आपको हम 2 कॉपियाँ चेक करने के लिए थे, एक में बिल्कुल अच्छी राइटिंग लिखा है परंतु थोड़ा सा गलत लिखा है, एक में बिल्कुल बेकार राइटिंग में लिखा है परंतु सारी चीज़ें सही लिखी हैं। तो गारंटी लेते हैं जिसमें राइटिंग अच्छी है उसको आप अच्छे नंबर दोगे, और जिसकी राइटिंग क्या है ख़राब है उसको आप अच्छे नंबर नहीं दोगे। ऐसे हर किसी का जो है नज़रिया होता है। टीचर की नज़र जो है ऐसी होती है, पेज पे कहीं भी गलती हो वहाँ पे तुरंत उसका कलम जाता है, परंतु फिर भी राइटिंग का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। इस प्रकार से आपको करना है, जैसे पहले वाले के 5 आपने कर लिया और यहाँ पे इन्होंने अगर लाइन नहीं छोड़ी है, मेरे हिसाब से आप यहाँ भी क्या है लाइन छोड़ दीजिए। और दूसरी चीज़ देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, इतना पेज जो है नीचे बच गया, अब अगला क्वेश्चन जो है करते हैं, यहीं से क्या गया उन्होंने आंसर नंबर यानी कि 3 डाल दिया। भाई यहाँ से आपको नहीं करना, अगर 5-6 लाइनें छूट जाती हैं तो नया क्वेश्चन आप करते हो तो हमेशा याद रखिए नए पेज से ही करना है, यहाँ से नहीं करना। अगर इतना छूट जाता है, बहुत सारे बच्चे तीसरा क्वेश्चन यहीं से लिख के क्या है स्टार्ट हो जाते, आपको ऐसा नहीं करना। उसका एक रीज़न है, रीज़न ये है कि अगर आप यहाँ से करते हो, कभी कभी टीचर जो है जल्दी में कॉपी चेक करता है, बाई चांस से भाई मिस्टेक क्या होता है आपने यहाँ से किया, टीचर जो है इस वाले क्वेश्चन को इसके साथ समझ लेता है, क्योंकि उसका मानना है कि जो भी अगर 2-4 लाइनें बची हैं तो बच्चा नया क्वेश्चन नए पेज से ही स्टार्ट करता है, तो बाई चांस से इस क्वेश्चन को इसमें शामिल कर दिया तो इसके नंबर क्या कट जाएंगे। इसीलिए अगर 4-5 लाइनें बचती हैं तो हमेशा कोशिश करिए नया क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो नए पेज से ही क्या है उसको चालू करिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको 1-1 नंबर वाले लिखने हैं। आगे देखिए, जो आपका सबसे बड़ा है, जो हमने क्या कहा था, आपका इस प्रकार का गद्यांश वगैरह आता है, ठीक है, उसको आपको किस प्रकार से करना है। देखिए कितनी बेहतरीन राइटिंग में जो है इस बच्चे ने किया हुआ है। ठीक है, अब आपको इसी प्रकार से देखो, इन्होंने ऊपर डाला है बिल्कुल, आप चाहें यहाँ पे ऊपर की एक लाइन को छोड़ के यहाँ पे आप इसको डालने के बाद नीचे अंडरलाइन जो है कर सकते हो। नीचे अंडरलाइन करने के बाद फिर एक लाइन क्या करना है छोड़ देना, जैसे यहाँ इन्होंने एक लाइन छोड़ी है, इसी प्रकार से लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के यहाँ पे संकेत लिख करके जो भी आपका दुआ है, शुरुआत के 2 शब्द और डॉट डॉट करके लास्ट के 2 शब्द इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है संदर्भ। संदर्भ में आपका जो है पहला का है, इसमें यही पूछा जाता है कि जो पुस्तक है उसका पाठ का नाम क्या है और इसके कवि कौन है। तो ठीक इसी प्रकार से आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक जो है गद्य के पाठ इससे जो है लिया गया है। ठीक है, और इसके लेखक जो है जो भी हो वो इसके क्या है लेखक है, इसी प्रकार से लिखना है। दूसरा संकेत जो है आपका इसमें इसकी व्याख्या करने के लिए कहता है। तो आपको देखो स्टार्टिंग में हर किसी में यही शब्द लिखना है, क्या है लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति, अब इन्होंने यहाँ से लिखा, आप यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि उपरोक्त गद्यांश के माध्यम से, गद्यांश है तो गद्यांश, पद्यांश है तो पद्यांश के माध्यम से कब ये कहना चाह रहा है, ये भी आप क्या लिख सकते हो। ठीक है, एक्स्ट्रा में लाइन बढ़ जाएगी। अगर मान लीजिए आपको नहीं आता, टीचर देखेगा बच्चे ने इस प्रकार से लिखा, हो सकता है नीचे भी सही लिखा हो, ये भी चीज़ हो जाती है ना। ठीक है, तो ये आपको इस प्रकार से हल करना दिख रहा। अब बात करते हैं आपका इसी प्रकार से आपका सेकंड चौथा वाला भी आएगा, वो भी आपको इसी प्रकार से क्या करना है हल करना है। अब देखिए कॉपी आप देखते हुए चलिए, ऐसे ही लिखना है।
अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, गा किया, गा के बाद लाइन छोड़ दिया, गा किया, गा के बाद लाइन छोड़ दिया, और ये आपने डा किया, डा के बाद लाइन छोड़ दिया। अब लाइन छोड़ने के बाद देखिए यहाँ पे इतना सारा पेज बच गया, परंतु इन्होंने क्या किया, अगला क्वेश्चन यहाँ से चालू नहीं किया, अगला क्वेश्चन क्या है, नए पेज से चालू किया। यही चीज़ आपको भी करना है। अगर आधा पेज बचता है तो आप वहाँ से नया क्वेश्चन कर सकते हो, परंतु अगर मान लीजिए 4-5 लाइनें बचती हैं तो आपको यहाँ से क्वेश्चन नहीं करना है। आधा पेज बचता है तो आप दूसरे क्वेश्चन को उस पेज में कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी शर्त यह है कि मान लीजिए आधा पेज बचा, सपोज कीजिए आधा पेज है ये नीचे, आप ऊपर ये दूसरा क्वेश्चन करोगे तो 2 लाइनें छोड़ के यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन डालना है, आंसर क्या है, फिर 1 लाइन छोड़ के यहाँ से आपको क्वेश्चन हल करना है। इस प्रकार से करना, ये नहीं यहाँ पे ख़त्म हुआ, यहीं पे प्रश्न नंबर डाल दिया, यहीं से हल करके खिचड़ी पकाने लगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं वो भी आपको बताते हैं कि ऐसा लगता है पता ही नहीं कब उनका क्वेश्चन ख़त्म हुआ कब शुरू हुआ, ये पता ही नहीं चलता। क्या किया, ये यहाँ पे ख़त्म हुआ, यहीं पे क्या किया, प्रश्न नंबर डाल दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे प्रश्न नंबर डाल दिया और इसी लाइन से लिखना चालू हो गया। इसको लिखा, फिर यहाँ से क्या किया, प्रश्न नंबर डाल के दूसरा यहाँ से चालू हो गया, फिर यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्या हुआ, प्रश्न नंबर डाल के यहाँ से चालू। एक भी लाइन नहीं छोड़ते हैं ऊपर से नीचे तक, ऐसा लगता ही नहीं है, पता ही नहीं चलता कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, कहाँ पे। टीचर की नज़र अगर इधर से हटी तो दुर्घटना क्या हुई, घटी, नज़र हटी दुर्घटना घटी, क्योंकि टीचर ने अगर इधर नहीं देख पाया, ये दूसरा है, ये दूसरा है, तो वहीं पे आपका क्वेश्चन क्या होगा, छूट जाएगा और नंबर आपको क्या है, नहीं मिलेंगे, ठीक है। आगे बात, भाई कोई भी टीचर जो है जानबूझ के नहीं करता, क्योंकि टीचर जो है कॉपियाँ जल्दी जल्दी चेक करता है। बाई चांस, बाई मिस्टेक, बाई गलती किससे होती है, इंसानों से होती है। टीचर भी इंसान है, उससे भी गलती हो सकती है, ठीक है। आप कर्म ऐसे ना करिए कि गलती होने के चांस हो, ठीक है। आगे देखिए, अब क्या है, ये 5वां क्वेश्चन है। अब बात आती है कि आपको क्या करना है, एक जो है लेखक का नाम जो है दिया रहेगा, लेखक का जीवन परिचय। तो कोशिश करिए, देखिए यहाँ पे आपको बुक में भी मिल जाता है, एक तरफ कोने में इस प्रकार की टेबल बनी होती है, उसमें संक्षिप्त विवरण उनका दिया होता है। उसी प्रकार से आपको भी क्या करना है, अगर आता है तब जो भी चीज़ें आती हैं, मान लीजिए जन्म कहाँ हुआ था, जन्म स्थान, पिता का नाम, प्रमुख रचना, जो भी चीज़ें आती हैं उनकी भाषा क्या थी, शैली क्या थी, तो जो भी चीज़ें, मृत्यु कब हुई, जो भी चीज़ें इनमें से आती हैं, आप एक तरफ इस प्रकार से टेबल बना सकते हैं। चाहे बीचों बीच में टेबल बना सकते हैं, चाहे एक साइड में टेबल बना सकते हैं, और उस टेबल में उस चीज़ को इस प्रकार से संक्षिप्त में करके क्या करना है, लिख देना है, ठीक है। इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की। अब क्या करना है, अगर आपने इधर बनाई है टेबल इस प्रकार से, तो आप यहाँ से लिखना क्या है, इतना स्टार्ट कर सकते हैं। देखने में भी कॉपी अच्छी लगेगी, और आपको जब टीचर देखेगा कि बच्चे ने इधर क्या है, जो भी शॉर्ट में लिखा है ये सही लिखा है, तो इसका मतलब बच्चे को आता है, और बच्चे ने अंदर भी जो भी चीज़ें हैं वो भी सही लिखी होंगी, और आपको अच्छे से अच्छे नंबर जो है मिल जाएंगे, गारंटी है, ठीक है। देख लीजिए, अब देखिए दूसरा, इसी प्रकार से आपकी लास्ट में आपको रचनाएं वगैरह जो भी लिखोगे टॉपिक वाइज लिखिए, नंबर अच्छे मिलेंगे। गाथा लिखोगे नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे, कम लिखिए पर टॉपिक वाइज लिखिए, नंबर अच्छे मिलेंगे। इसी प्रकार से देखिए सेकंड वाला सुमित्रानंदन पंत्र के बारे में, इस प्रकार से आप भी टेबल बनाइए। टेबल बनाने के बाद क्या करिए, लिख दीजिए, चाहे इधर एक कोने में बनाइए, चाहे बीचों बीच में बनाइए, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। कॉपी लिखना बता रहे हैं, इस प्रकार से आपको लिखना है। अब देखिए बात करते हैं, ये हो गई। अगर अब बात करते हैं कि सबसे बड़ी बात जो आपका क्या होता है, प्रार्थना पत्र। ये जो है आपका 6 से 8 नंबर का आना ही आना, 100 में से 100%, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। आप स्कूल में पढ़ते हो, छुट्टी वगैरह के लिए अक्सर जो है क्या करते हो, एप्लीकेशन वगैरह लिखते हो। देखो बैंक के ऊपर लिखा है जो है प्रबंधक महोदय के लिए, तो आपको क्या करना है, देखिए इस बच्चे ने लिखा है परंतु इसको पूरे नंबर नहीं मिले हैं, सॉरी माफ़ करना, एक मिनट, देखिए ये लिखा हुआ बच्चे को पूरे नंबर नहीं मिले हुए। क्यों नहीं मिले, बच्चे ने गलती की है। क्या गलती की है कि यहाँ पे अपना क्या है, नाम डाल दिया जो नहीं डालना चाहिए था।
क्योंकि वहाँ पे लिखा होता है साफ साफ कि अगर आपको नाम नहीं डालना है, ठीक है, तो आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपना नाम नहीं डालना है। जो भी लिखा है भाई आपको XYZ कुछ भी लिख देना है, XYZ लिख देना है, परंतु अपना नाम नहीं डालना। नाम डालोगे तो कोई टीचर है वो आपके नंबर काट भी सकता है। वही जो है इस बच्चे के साथ हुआ है, ठीक है। आपको इसी प्रकार से लिखना है, बढ़िया राइटिंग में। सेवा में सबसे पहले आएगा, उसके बाद श्रीमान। श्रीमान का मतलब जिसके लिए आप लिख रहे हो, चाहे प्रिंसिपल सर हो, चाहे शाखा प्रबंधक महोदय हो, ठीक है। और उसके बाद जो है कहाँ के हैं उस जगह का नाम लिख देना। जैसे ये क्या है, कैनरा बैंक के हैं, या आपका विद्यालय होता है तो विद्यालय का पता यहाँ पे लिखा जाता है। उसके बाद देखो आपका जो है शहर शाखा कौन सी है, मेरठ है। इसके अलावा एक आप और शामिल कर सकते हो, विषय। यहाँ पे विषय को भी क्या है, शामिल कर सकते हो। विषय का मतलब है किससे संबंधित आप लिख रहे हो, उसके बारे में भी विषय भी यहाँ पे क्या शामिल कर सकते हो। इच्छा है तो अगर शामिल कर दोगे और लाइन एक बढ़ जाएगी, अच्छी बात है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखना है महोदय। महोदय के बाद यहाँ पे लिखना है मैं, अपना नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद कहाँ पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, अपने बारे में बताना है। और उसके बाद जो भी समस्या है जिसके संबंधित आपसे पूछा गया वो सारी चीज़ें लिखनी है। लिखने के बाद देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं डालते हैं, इतना लिख दिया, लिखने के बाद जो है नीचे छोड़ दिया। छोड़ने के बाद इसकी वजह से आपके नंबर क्या कट जाते हैं। यहाँ आपको क्या करना है, धन्यवाद इच्छा डाल दो, नहीं कोई बात नहीं। यहाँ पे दिनांक डालना, दिनांक के बाद आपको क्या करना है, भवदीय। यहाँ पे आपका XYZ अगर कुछ नाम दिया है वहाँ पे तो वहाँ पे नाम लिख देना है। उसके बाद एड्रेस, अगर वहाँ पे लिखा है कि ये एड्रेस आपको लिखना है तो आपको वो एड्रेस क्या करना है, लिख देना, ठीक है। इतना करोगे अगर तो आपको 101% जो है पूरे के पूरे नंबर जो है मिल जाएंगे। पैराग्राफ पूरे पेज पे लिखना है, जो भी प्रार्थना पत्र है पूरे पेज पे लिखना है। ये नहीं 4 लाइनें लिख दी भाई, 8 नंबर का है 6 नंबर का, तो उस हिसाब से लिखना है ना। 4 लाइनें लिख दी, जैसे छुट्टी के लिए लिखते हो, 2 लाइनें लिख दी, सिर में दर्द हो रहा, सर जी छुट्टी दे दीजिए, ऐसा नहीं करना है भैया। 4 लाइनें लिख दी, कहानी खत्म हो गई। पूरा पेज भर दीजिए, 2-4 लाइनें एक्स्ट्रा में बढ़ जाएंगी, आप समझदार हो, ठीक है। आगे देखिए, बात करते हैं निबंध। निबंध लेखन भी जो है इसकी एक ट्रिक होती है, किस प्रकार से लिखते हैं। देखिए अगर आपको निबंध लिखना है तो कैसे लिखना है, देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, प्रश्नोत्तर संख्या 14 डाला, उसके बाद निबंध डाला। निबंध डालने के बाद एक स्पेस छोड़ दीजिए, इस बच्चे ने नहीं छोड़ा है। यहाँ से आप क्या करिए, नीचे लिखिए निबंध, जिसके ऊपर आप निबंध लिख रहे हो उस टॉपिक का नाम लिखिए। टॉपिक का नाम लिखने के बाद आप क्या करिए, इन्होंने साइड में लिया है, आप बीचों बीच में ले सकते हैं, या यहाँ से लिखने के बाद यहाँ से आप चालू कर सकते हो, ठीक है। कि मुख्य बिंदु का मतलब आप जो निबंध लिख रहे हो, निबंध में किन किन बिंदुओं के ऊपर फोकस करो या किन किन बिंदुओं को आप निबंध में बताओगे, उन बिंदुओं को हमने क्या किया पहले ही। जैसे प्रस्तावना हो गए, प्रदूषण का अर्थ हो गया, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण की समस्या, समस्या का समाधान, और उसके बाद आपका जो है लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो है इस प्रकार से आपने क्या किया, प्रमुख बिंदु लिख दिए। लिखने के बाद अब आप इसको क्या स्टार्ट करिए। अगर आपको जो भी निबंध लिख रहे हैं उसके बारे में 2-4 लाइन कोई आपकी कविता की आती हैं तो, या जो है कोई 2-4 पंक्तियां आती हैं तो उनको भी आप क्या लिख सकते हो, ठीक है। कोई भी नारा, जैसे पर्यावरण प्रदूषण इससे संबंधित कोई नारा वगैरह, तो उसको हाईलाइट करके जो है आप लिख सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है लिखना है आपको, ठीक है। ये दूसरा, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, ठीक, ये भी इसी प्रकार से लिखा, ये भी आप इस प्रकार से लिख सकते हो। तो अगर आप इस प्रकार से पेपर को लिखते हो तो बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। और जो जो चीज़ें हमने बताई हैं पेपर के एक दिन पहले इन चीज़ों को पढ़ के जाइए, यकीन मानिए आप हिंदी में बहुत अच्छा कर जाएंगे। जिस प्रकार से बताया इस प्रकार से आप क्या लिखिए। अगर कोई भी समस्या आप कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में जो है पूछिए, हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। बस आपसे अनुरोध इतना है कि आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।